लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ओके उसमें मैंने बोला था कि मोस्टली याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब उसमें 1 0 डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ऑल डायगोनल्स आर 1, याद आ रहा है ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था सिंगुलर नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ऐसा दिया है कुछ, ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स बना है वेर ए आई जे, और यहाँ पे लिखा है 3/2, 3/2 है ना। ठीक है, हुज एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय, हुज एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय, नीचे 3 सब क्वेश्चन है, उसमें से मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सब आपको सॉल्व करने, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ओके, वेर ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई। क्लियर, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमें खुद से बनाना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन दी है कि मैट्रिक्स ऐसा दिखता है। ओके, वेयर ए आई जे, जो ए आई जे अंदर जो बैठा है उसकी वैल्यू ऐसे आएगी। क्लियर, अब कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल, पहले ना ए मैट्रिक्स का एक ब्लूप्रिंट बना, ब्लूप्रिंट मतलब ऐसे दिख सकता है। ओके, ऐसे दिखता है, ऐसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दी है 3/2, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम पढ़ा था, 3 क्या होता है, रो, नंबर ऑफ रो, और 2 क्या होगा, कॉलम। मतलब ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है, 3 रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 3 होंगे और वर्टिकल लाइन 2 होंगे। क्लियर, तो एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें 3 रो 2 कॉलम, तो 3 रो बनाते हैं, पहले A1 एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो, समझा। तो आपको इतना तो पता है, यहाँ पे 1 1 होता है, 2 1 होता है और 3 1 होता है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आते हैं। और ऐसे कितने कॉलम बनाने हमें, 2 कॉलम। सो A11 के बाद क्या बनेगा, A12, A22 एंड A32। क्लियर, लिखते समय एक्चुअली ऐसे लिखना है, A11, A12, A21, A22, A31, A32। क्लियर, अब देखो कितने रो है, देखो 1 2 3 रो, सो इट इज 3, और कॉलम कितना है 2, सो 3/2। क्लियर, ऐसे बन गया। ओके, अब जो ये ए आई जे दिया है ना, यही है, ये A1 1 1 ये सब 1 1 1 2 ये सब दिया है। क्लियर, अब मेरा काम क्या है, ये मैंने ब्लूप्रिंट बनाया कि हाँ मैट्रिक्स ऐसा बन सकता है। क्लियर, अब मेरा काम है कि इनकी वैल्यू निकालना, A1 1 ये सब की वैल्यू निकालना है। क्लियर, उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ओके, तो सॉल्व करेंगे। नाउ ए आई जे का फॉर्मूला लिखेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर। क्लियर, एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले A11 को सॉल्व करेंगे, A11। ओके, A11 अगर बोल रहे हो तो I इज व्हाट 1 एंड J इज 1। क्लियर, तो यहाँ पे पुट कर दो, I के जगह 1 आएगा और J के जगह भी 1 आएगा, तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I इज व्हाट 1। देखो ऊपर क्या आ रहा है, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 को किससे भी डिवाइड करो आंसर हो जाएगा। ओके, A11 के बाद A12, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, वेयर I इज 1 एंड J इज 2, सो I माइनस J 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर। क्लियर, डिवाइडेड बाय 5 माइनस I, 5 माइनस I के जगह 1 है। ओके, 1 माइनस 2 कितना आता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ही ना, तो -1 का 1 +1 या -1 +1, वेरी गुड। चलो, और नीचे देखो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। चलो एक मिल गया, मतलब इन दोनों को सॉल्व किया। अब 2 1 के पास जाते हैं, A21। ओके, I माइनस जे, I इज 2 J इज 1, I माइनस जे। क्लियर, द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I के जगह क्या आएगा 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, देखो 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर सिंपल 1, और 5 माइनस 2 इट इज 3 सिंपल। A22 मतलब
आई माइनस जे, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 5 माइनस सिंपल 2 हो जाएगा, ये क्या बनता है सीधा 0, बराबर ना, 2 माइनस 2 0, बाद में a31 आई माइनस जे द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई कौन है 3, अब बोलो 3 माइनस 1 कितना आता है 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय व्हाट 2, ओवरऑल 2, ओके। a33 ये 3 नहीं सॉरी 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 माइनस 2 कितना आता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और यहाँ पे 2, क्लियर। मुझे ये नंबर मिल गया, अब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, देयरफॉर एक ए मैट्रिक्स बनाता हूँ, उसमें a11 ये a11 है ना, a11 की वैल्यू कितनी आई 0, सो 0, a12 की वैल्यू देखो 1/4 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे a21 देखो कितना आया 1/3, बाद में a22 कितना है 0, ये कितना आया 2, उसके बाद ये 1/2, खत्म, मैट्रिक्स बन गया। उन्होंने बोला था मैट्रिक्स बनाओ, मैंने मैट्रिक्स बनाया, क्लियर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये तो इजी है क्वेश्चन 2, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड में आपको aij इज इक्वल टू i माइनस 3j दिया, i माइनस 3j, इसमें क्या करना है सेम, यहाँ तक प्रोसेस सेम होगी, ये फॉर्मूला बदलेगा, इस फॉर्मूले की जगह क्या लिखोगे, ये उठाओगे यहाँ पे पुट कर दोगे और वैल्यू बदलेंगे सब, क्योंकि इसके हिसाब से जाओगे ना आप i माइनस 3j के हिसाब से, क्लियर। तो कर सकते हो, ये होमवर्क करना, ओके लिखो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है आपको, ओके। उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स आपको ऐसे दिया है कुछ 3 माइनस 2 4 0 0 माइनस 5 एंड 0 0 0, कौन से टाइप का मैट्रिक्स है आइडेंटिफाई, वेरी गुड, अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि एक डायगोनल खींचो, बाकी के नीचे वाले सब एलिमेंट 0 और ऊपर बन रहा है ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख सकते हो अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। उसके बाद सेकंड तो इजी है, आराम से आइडेंटिफाई करोगे, 5 4 माइनस 3, कौन से टाइप का है, कौन सा, कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है ना, इसके ऑर्डर देखो ना, 3 रो एक कॉलम आ रहा है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद थर्ड अगर ये आइडेंटिफाई किया है तो ये भी कर लोगे, इट इज रो मैट्रिक्स, ओके। ये बन जाएगा कॉलम, नाम लिखता हूँ कॉलम मैट्रिक्स, ये बन गया रो मैट्रिक्स, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। चलो नेक्स्ट फोर्थ भी इजी है, देखो आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायगोनल, ठीक है, त्याच्या पुढे उसके आगे स्केलर मैट्रिक्स, ओके, स्केलर मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद फिफ्थ 2 0 0 3 माइनस 1 0 माइनस 7 3 1, बोलो ये स्क्वायर, लोअर ट्रायंगुलर, ओके, लोअर ट्रायंगल बन रहा है ना, ऊपर वाले सब 0, सो इट इज लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। बाद में फिफ्थ के बाद 6 0 5 0 0 0 1/3, अब बोलो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सो सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। लास्ट, इसको तो नहीं भूलोगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी, दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी प्लस कौन सा नाम है, यूनिट मैट्रिक्स, ओके। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स दो नाम है, कवर हुए सब, ओके। इसको भूल गए नहीं, हाँ लिखो, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नॉन सिंगुलर इसमें से कौन से वो देखना है। ओके ये मैट्रिक्स दिए ए बी सी पी क्यू आर, 2a माइनस पी, 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर। सिंगुलर के लिए क्या चेक करते हैं, याद है किसको? डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। सिंपल, डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा तो सिंगुलर, अगर नहीं जीरो होगा तो अदर देन जीरो होगा तो सिंपल नॉन सिंगुलर। ओके तो इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं ए, तो ए का हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ओके डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे ए बी सी पी क्यू आर, 2a माइनस पी, 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर। सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट। ओके करेक्ट लिखा है क्या, देखता हूँ मैट्रिक्स करेक्ट है। ओके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है? मैट्रिक्स ऐसे होता है, ऐसे बॉक्स में होता है, और डिटर्मिनेंट एक लाइन में होता है ऐसे। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ओके प्लस के नीचे कौन है? ए, तो ए को पहले लिख दो, प्लस के नीचे ए। अब ए जिस रो में है, इस रो में है ना, और जिस कॉलम में, इस कॉलम में, ये कैंसिल कर दो और इतना पार्ट जो बच रहा है पार्ट ए के बाजू में लिखना, दैट इज क्यू आर, 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर। क्लियर यहाँ तक? ओके नेक्स्ट माइनस बी, देखो अब माइनस के नीचे बी है, बी जिस रो में और जिस कॉलम में, कैंसिल कर दो। अब बच रहा है क्या? पी आर और ये दो टर्म, पी आर, 2a माइनस पी एंड 2c माइनस आर, प्लस अब सी जिस रो में और जिस कॉलम में, कैंसिल कर दिया, इतना पार्ट बच रहा है, लिख दो। सो पी क्यू, 2a माइनस पी और 2b माइनस क्यू। ओके फटाफट सॉल्व करते हैं। अब ए को एज इट इज रख दो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो q अगर 2c के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये 2cq लिख सकते हो, समझ में आया? माइनस q अगर r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये qr बन जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना q, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है अब उसके बाद माइनस, कंपलसरी एक माइनस लिखते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अगर r 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा सो इट इज 2br, और r q के साथ मल्टीप्लाई होगा सो सिंपल इट इज qr। क्लियर? ये खत्म हुआ, मतलब इसको मैंने इतने में सॉल्व कर दिया। आगे ये माइनस बी। ओके p अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो 2cp, अल्फाबेटिकली लिख लो पूरा, pr मतलब ये pr। ओके माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 2ar और माइनस pr। आगे प्लस c, p के साथ 2bp माइनस pq, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2aq माइनस pq। ठीक है अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, a एज इट इज, ये 2cq माइनस qr, ये ब्रैकेट अगर ओपन करते हो तो ये माइनस 2br बन जाएगा, और ये प्लस qr क्यू, माइनस माइनस प्लस। ओके अब देखो माइनस qr प्लस qr कैंसिल, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ये 2cp माइनस pr माइनस 2ar प्लस pr, ये भी कैंसिल हुआ, देखो माइनस pr प्लस pr कैंसिल। ओके आगे प्लस c, ये 2bp माइनस pq माइनस 2aq प्लस pq, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है देखो ये। ओके आगे सिर्फ ये a अंदर मल्टीप्लाई करो, किसके साथ? a इसके साथ प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ। ठीक है तो ये 2acq, ओके माइनस ये 2abr, ये खत्म हुआ। सिमिलरली ये माइनस b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2bcp, ओके ये माइनस माइनस ये प्लस 2a पहले लिखेंगे, abr, उसके बाद ये c अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2bcp, और ये c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2acq। देखो सब कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखना, प्लस 2acq
-2 ACQ गया, और -2 ABR प्लस 2 ABR -2 BCP प्लस 2 BCP, तो सिंपली बचेगा क्या, 0। अगर 0 आ रहा है तो मैं बोलूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। समझा? ठीक है, देखो, ठीक है, मैट्रिक्स करेक्ट लिखा है। इसको चेक कर रहे हैं इट इज सिंगुलर और नॉट, सिंपल डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कन्वर्ट करो। ओके, तो ये ऐसा बन जाएगा, कुछ नंबर नहीं चेंज करना है, एज इट इज लिखना है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पहले किसको उठाओगे, +5। अगर +5 को उठा रहे तो उसका रो और कॉलम कैंसिल करने के बाद इतना बच रहा है, तो लिख दो फटाफट ये 99 100 और ये 99 105, उसके बाद -0। ओके, इसका रो और कॉलम कट करने के बाद ये 106 105 106 105, बाद में +5, इसका रो और कॉलम कैंसिल करोगे तो इतना पार्ट बच रहा है, ठीक है, तो ये 199 699 करेक्ट है ना। ओके, हाँ, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करना है। ये 99 इंटू 105 कितना आता है, बता कितना आएगा, ये यहाँ पे लिखा था मैंने, कितना है, वन 1039095 आएगा ना, 95, और ये 9900, ये समझा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9900। उसके बाद देखो, इसको मैं कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, क्यों, 0 ही आ गया, ये सब 0 बन जाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट इसके पास जाता हूँ, ये 5 एज इट इज 99 इंटू 199 माइनस 6 इंटू 99, ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो 99 है ना, इसको 100 एज्यूम करो, 100 इंटू 6 कितना आएगा, 600, ये कितना है 6, सब्ट्रैक्ट करो 600 में से, कितना आएगा 594। ओके, ये ट्रिक है, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद 5 एज इट इज, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, हाँ 10,395 में से 9,900 गया, तो मुझे लगता है 400 के आसपास 495 बचेगा प्लस वाला। ओके, +5, और ये भी कुछ गलत किया, ये 94 नहीं, ओके हाँ 95, ये भी 495 ना, हाँ ये समझा। इसका भी डिफरेंस 495 आएगा बट माइनस में, ये बड़े नंबर का साइड, क्लियर। उसके बाद देखो, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब लॉजिक लगाऊंगा। ये दोनों भी सेम है, ये 495, ये भी सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो ये दोनों कट हो सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नहीं तो एक काम करो, दोनों में से कोई भी एक कॉमन निकालो, 5 को कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर बचेगा 495 माइनस 495, तो ओवरऑल क्या आएगा 0। मैंने इसको कॉमन निकाला, बाहर निकाला, क्लियर, तो 5 गया, तो ये बचेगा और ये -495 बचेगा, ओवरऑल 0। अगर 0 आ रहा है सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। बाकी के बचे हुए 2 आप होमवर्क करना। क्वेश्चन 4, हाँ 3 में जो 2 क्वेश्चन बचे आप होमवर्क करना। सेम डिटर्मिनेंट 0 आया तो सिंगुलर लिख दो, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर लिखना, सिंपल। अभी पहले 2 तो सिंगुलर ही आए, तो शायद मुझे लगता है कि थर्ड वाला नॉन सिंगुलर हो सकता है, देखना ट्राई करके। ओके, क्वेश्चन 4 देखो, उसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। वो बोल रहे फाइंड द k इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अगर दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो पहला मैट्रिक्स आपको ये दिया है 7 3 -2k, इसको कुछ नाम नहीं दिया तो हम एज्यूम करते हैं ये A मैट्रिक्स है, क्लियर। अगर ये ऑलरेडी बोल रहे कि ये दिया हुआ मैट्रिक्स, आपको जो दिया है मैट्रिक्स ये सिंगुलर है, तो सिंपल मैं बोलूंगा सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 होना चाहिए, क्लियर। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट लिख दो यहाँ पे 7 3 -2k इज इक्वल टू 0 ही आना चाहिए आपका आंसर,
क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है, वो ऑलरेडी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 7 इंटू के इट इज 7, बाद में कंपल्सरी माइनस, -2 इंटू 3 कितना आएगा? -6 ना, -6 आ रहा है और यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस माइनस ये +6 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये 6 इस तरफ भेज दो, तो 7k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -6/7, 7 डिवाइड हो जाएगा। इतना ईजी है। और एक सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली, थर्ड वाला, 2 वाला होमवर्क करना। इसको भी ए ही नाम देते हैं, इस मैट्रिक्स को, k-1 2 3 3 1 2 1 -2 4। ओके, यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो k-1 2 2 3 1 2 1 -2 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन करेक्ट है? ठीक है। हाँ, इसके बाद उसके ऊपर प्लस माइनस प्लस, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है। पहले किसको लिखोगे? k-1 को ना, लिख दिया k-1। ओके, थर्ड रो, हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ, प्लस के नीचे k-1, उसके बाजू में कितने लोग ये आएंगे? 1 2 -2 4। ओके, उसके बाद ये -2। अब आपको ये सब पता है तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ। 3 2 1 4, 3 2 1 4। ओके, उसके बाद सिंपल +3, ये और ये कैंसिल होने के बाद इतना पार्ट बच रहा है, सो सिंपल 3 1 1 -2 इज इक्वल टू 0। ओके, k-1 को मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे देखो 4 1 4, कंपल्सरी एक माइनस, 2 2 4, तो ये -4 आ रहा है, ये बन जाएगा +4, -2 एज इट इज, 4 3 12, कंपल्सरी माइनस, 1 इंटू 2 2 आएगा सिंपल। ओके, +3, ये 3 2 -6 आएगा, -1 इज इक्वल टू 0, 4 4 8 आता है। ओके, अगर ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, तो 8 इंटू के क्या होना चाहिए? 8k, और 8 इंटू 1 सिंपली 8। ये समझा सबको? क्लियर? ये देखो 12 -2 कितना आएगा? 10, 10 इंटू 2 ये -20, उसके बाद ये -7 आएगा ना, -7 इंटू 3 -21 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको इस सब का एडिशन करना है, करके बताओ कितना आता है। सो 8k इज इक्वल, 8k -49 इज इक्वल टू 0, माइनस ही आएगा ना, -49। ओके, सो 8k इज इक्वल टू 49 और k इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका k का वैल्यू बन गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 2 जो है वो आपको होमवर्क करना है। ठीक है, देखो।